हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी में। वी आर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च आवर बिहार स्पेशल सीरीज़। हम बहुत आज खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हम अपना बिहार स्पेशल सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले साइंस के साथ शुरू कर रहे हैं। अब हम चैप्टर वाइज स्टैटिक एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन देंगे लूसेंट की किताब से। साथ साथ हम उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपकी सहूलियत के लिए अपलोड करते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक यू टू रिमाइंड दैट यू प्लीज़ लाइक, share and subscribe our work to our channel so that no aspirant who are willing and are writing their own destiny are left behind. तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। So as we can see that we have started with physics and the first chapter is units and dimension. It is a very important chapter of Bihar Public Service Commission. Okay, and let's see. So this chapter is unit and dimensions. Okay, this is a very important chapter and questions are often asked from it. We'll see what questions are asked in PYQ section. So हम लोगों ने भौतिकी में यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। और हम देखेंगे PYQ सेक्शन में कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, पर उससे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट का डेफिनेशन क्या है। यूनिट इज द चोजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, राइट। तो यूनिट क्या है? एक चोजन स्टैंडर्ड है, एक सेलेक्ट किया हुआ स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिससे कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे फोर्स हो गया, टाइम हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, राइट। क्या होता है? वेल डिफाइंड, इजी टू रिप्रोड्यूस, इजी टू कंपेयर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन। ओके, सो ये क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, इसे बहुत ईजिली जो है रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कहीं भी इसे फिर से एक जैसा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत जल्दी कंपेयर किया जा सकता है किसी दूसरे क्वांटिटी से, या उसी में किसी और उसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी और यूनिट से उसको कंपेयर किया जा सकता है बहुत जल्दी। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस के। यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वे यूनिट होते हैं जो फंडामेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हुए चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। और डिराइव्ड यूनिट, उन फंडामेंटल यूनिट से एक नया यूनिट बनता है जिसे हम डिराइव यूनिट करते हैं, मतलब उन फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ये यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, सो दीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ units, fundamental units and derived unit. Fundamental units are the measures the fundamental physical quantities, whereas derived unit measure the other physical quantities that are derived from these fundamental quantities, right? So system of units क्या क्या होता है? Unit depends on choice. Each choice of unit leads to a new system of unit. The internationally accepted system are CGS system, MKS system, FPS system and SI unit. Foot pound second this is, and this is centimeter gram second system, right? These all have their full form, no need to go into this. ठीक है, तो हर यूनिट जो है, यूनिट का चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 4 तरह के इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, CGS, MKS, FPS और SI यूनिट। SI यूनिट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, लेंथ का मीटर होता है, राइट, लेट मी चेंज द पेन। मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ठीक है, इसका ये सिंबल है, मीटर, केजी एंड ऑल दोस। यहाँ पे गौर करने की चीज़ है, देखिए एम्पियर का इसमें ए छोटा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल AMPER लिखेंगे तो ये साइंटिस्ट को डिनोट कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग आपस में अपना नाम कैसे लिखते हैं, सम से किसी का नाम है आरती, तो AR, आरती छोड़ दे, किसी का नाम है अनामिका, तो अनामिका। ठीक है, इस तरह से लोग लिखते थे, कैपिटल A लिखते हैं, राइट। उसी तरह से एम्पियर जब कैपिटल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइंटिस्ट का नाम। एम्पियर जब स्मॉल लिखेंगे तो वो क्या होगा? वो यूनिट को डिनोट करेगा, लेकिन सिंबल में वो हमेशा कैपिटल लिखा सिंबल में स्मॉल नहीं लिखेगा। सिमिलरली केल्विन वाज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे के छोटा हो जाएगा लेकिन सिंबल में बड़ा हो जाएगा। ध्यान देने बात वाली ये है कि ये डिग्री केल्विन नाम कुछ नहीं होता है, आइदर केल्विन होगा के और स्मॉल के ELVIN होगा। ठीक है, डिग्री केल्विन नहीं होता, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जानने वाली चीज़ है। कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं और मोल को mol से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेडियन और स्टेरेडियन से डिफाइन करते हैं। रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है? जब किसी प्लेन में किसी एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो रेडियन कहलाएगा। यही जब हम 3D प्लेन में किसी एंगल का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे एक स्फेयर के सरफेस पे ये ले रहे हैं, एक स्फेयर के सरफेस पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे या फिर एक एलिमेंट लेंगे, और इसका जो एंगल होगा फाई, ये क्या करेगा? स्टेरेडियन में ना पड़ेगा।
ठीक है। तो रेडियंस में क्या नापा जाता है, प्लेनर एंगल्स, और स्टेरेडियन में क्या नापा जाता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा इसका, देख लेते हैं, यहाँ लिखा भी होगा, रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। ऑल द अदर यूनिट्स विच आर डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में जिसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है वो डायरेक्ट यूनिट हो जाता है। एग्जाम्पल, फोर्स का CGS डाइन होता है, SI न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन। देखिए यही होता है, कंपैरेबिलिटी है, और ये है ना यूनिट का, ये देखिए, इट शुड बी इजी टू कंपेयर, वेल डिफाइंड, इजी टू रिप्रोड्यूस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर 10 डाइन है और से 10 का पावर 5 डाइन है, तो क्या ये इजीली रिप्रोड्यूसेबल है? यस है, डाइन में एक्सप्रेस कर देंगे। क्या ये कन्वर्टेबल है? क्या ये फिक्स्ड है, मतलब क्या ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है? क्या ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और क्या किसी फिजिकल कंडीशन में चेंज करने से चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डाइन का वैल्यू, एक डाइन का वैल्यू तो वही रहेगा, ठीक है। फिजिकल कंडीशन में चेंज होगा तो वो जो फोर्स को डिनोट करेगा वो चेंज हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डाइन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं। वर्क का उसी तरह, अर्ग होता है CGS, जूल होता है ऐसे, 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग। फाइन। नाउ हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स को, ठीक है। ये सब, ये जो इतना है ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। दूसरा पेन लिया जाए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मास की यूनिट है, ठीक है। देख लेते लाइट ईयर कैसे है। लाइट ईयर क्या होता है, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक साल के अंतराल में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है PSC प्री में, फिजिक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, टू बी प्रिसाइज इट इज 2.99 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट वी टेक इज 3, ओके। तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब लाइट कितना दिन ट्रैवल करेगी, 365 डेज, 24 आवर, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो ये इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 लाइट ईयर के बराबर होगा, जो कि ये होगा, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर का 10.946 × 10⁻15 मीटर, करेक्ट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10 का पावर 11 मीटर। ये एक्सप्रेस किया गया AU में, ये सब यूनिट्स है लेंथ के, ठीक है। और एक पारसेक क्या होता है, पर सेकंड, तो 3.26 लाइट ईयर के डिस्टेंस को हम लोग पारसेक कहते हैं। नॉटिकल माइल जिसमें समुद्र में नापते हैं ये सब चीज़, और सी माइल जिसको देखिए लिखा भी है सी माइल, ये क्या होता है 60-20 फीट। माइक्रॉन 10 का पावर 6 मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग 10 का पावर -10 मीटर। ये क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता रहा है, और ये लाइट ईयर तो खैर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइट ईयर किस चीज़ का है, तो डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। क्विंटल 10 का पावर 2 kg, मेट्रिक टन 10 का पावर 3 kg, AMU और डाल्टन, ये दोनों इसको कहते हैं, याद रखने वाली चीज़ है। डाल्टन भी कहते हैं 1.66 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में, ये लेंथ हम लोग खत्म कर चुके हैं, हम लोग मास में एंटर कर गए, ठीक है। क्विंटल, मेट्रिक टन, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास की बात है, ठीक है। और डाल्टन, 1 डाल्टन इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg। तो हियर इट इज एक्सप्रेस इन kg एंड नॉट ग्राम्स। तो अगर एग्जाम में ग्राम्स में एक्सप्रेस करना होगा तो फिर इसे हमें ग्राम में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 1 kg इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम्स, ठीक है, 1000 ग्राम। तो 1.66 × 10⁻27 kg इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। स्लग का वैल्यू दिया, पाउंड का वैल्यू दिया, चंद्रशेखर लिमिट का वैल्यू दिया 1.4 टाइम द मास ऑफ सन, दैट इज 2.8 × 10⁻30 kg, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान चीज़ें थी। आगे देख लेते टाइम के लिए। सोलर डे हमें पता है 24 × 60 × 60 दैट इज 86400 सेकेंड्स। ये तो कॉमन नोन डेटा है। 1 year 365.5 solar days, 1 lunar month 27.3 solar days, tropical year it is the year in which total solar eclipse occur। तो ट्रॉपिकल ईयर किसको कहते हैं, उस जिस ईयर में टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाए उसे ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं, विच इज़ इन द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज। ये तो पता ही होता है, लीप ईयर में 29 डेज होता है, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, फिर एक ईयर में 365.5 सोलर डेज होते हैं, ऑल दोस्त, ठीक है। प्रेफिक्स देख लेते हैं, मेट्रिक सिस्टम में क्या क्या लगता है। प्रेफिक्स मतलब लाइक सेंटीमीटर, ओके, लाइक माइक्रोमीटर, ओके, एक्सेट्रा। इस तरह का जो प्रेफिक्स लगता है, सेंटीमीटर, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो या टो, ये इसका मल्टीप्लायर है। मतलब अगर कहेगा 1 सेंटीमीटर तो सेंटी इज हाउ मच, 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 मीटर, ओके। इफ अगर ये कहता है 1 से ये वाला, ठीक है, पेटामीटर, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 15 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते। तो ये क्या है, ये प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स हमेशा कहाँ लगता है, मीटर, मतलब यूनिट जो है आपका SI यूनिट से जस्ट पहले लगाया जाता है। प्रीफिक्स पता ही है, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जो फिक्स कर दिया जाए, तो प्रीफिक्स SI यूनिट से पहले करते हो। सफिक्स क्या होता है, SI यूनिट के बाद होता है, ठीक है। आएंगे हम लोग सफिक्स में भी, और अभी प्रीफिक्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, डायमेंशंस देखने ज़रा।
डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू डिफाइन दैट क्वांटिटी। देखिए ये बहुत सिंपल है, किसी भी कोई भी डिराइव्ड यूनिट होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ये तो क्लियर है। अब क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसी का अंडरस्टैंडिंग के लिए डायमेंशन आता है वर्ड, ठीक है। जैसे देखिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही ना होता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक्स क्यूब, अगर लेंथ एक्स है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। देखिए यहाँ पे लेंथ क्यूब है, मास तो इसमें कुछ है नहीं, टाइम कुछ नहीं, तो एम एल टी के फॉर्म में हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं और इसके अलावा जो भी कुछ आएगा उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है, देखते जाते हैं लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ, उसका कोई काम है नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो देखिए मास एल का पावर -3। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो मास तो है नहीं, सो m जीरो, लेंथ डिस्टेंस को लेंथ में नापेंगे और टाइम को t इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि 1/t था। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, तो t का पावर -2 चला जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक होता है, ठीक है, दिस इज 2π/t एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो t का क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा। मोमेंटम और इम्पल्स p इक्वल्स टू m भी होता है, तो मास का हो जाएगा m और v का हो जाएगा l t इनवर्स। देखिए यही आया होगा इसका, है ना। तो इस तरह से सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत जल्दी ये डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। फोर्स का आगे हमको पता है F इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी का पावर -2, ठीक है। उसके बाद वर्क और एनर्जी, वर्क क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स गुना डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग अभी स्केलर मान के चल रहे हैं, स्केलर ऑफ वर्क इज ए स्केलर ओनली, ठीक है। तो फोर्स गुना एफ एस कॉस थीटा, नो यस वर्क इज ए स्केलर, ओके। देन पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू पावर, प्रेशर स्ट्रेस मॉड्यूलस फोर्स बाई एरिया इक्वल्स टू प्रेशर, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल स्क्वायर होता है, वो एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग चलता है। टॉर्क आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और आर एफ कॉस थीटा ही पकड़ लेते हैं, तो आर इंटू एफ, तो आर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और एफ का क्या होता है एम एफ, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, देखिए होगा यहाँ, ये देखिए, है ना। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी का पावर -1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये 1/t यहाँ पे देना चाहिए था, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2π/t, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फिर पता ही है, देख लेंगे, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। इस पर मैं बता देना चाहूँगा, Q इक्वल्स टू एम एस डी टी, डेल्टा टी फॉर्मूला होता है, एस होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप अपने से देख लिया जाए, तो Q क्या हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो एनर्जी का देखिए यहाँ पे है वर्क एनर्जी एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ इसे, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ओके। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एम, तो मास इंटू एस का तो हमें निकालना ही है, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, केल्विन में आएगा, तो एम से एम चला गया, तो इसका क्या आ जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1, देखिए यहाँ होगा ये एम जीरो एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1, ठीक है। और लेटेंट हीट इज अ टाइप ऑफ हीट, तो इसका जो है आपको, और लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, हीट बाई मास, तो यहाँ पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Q/m, तो यहाँ से इसको डिराइव कर लेंगे। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, अगर समझ में आ गया है तो इसमें स्कोर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, देख लेते हैं क्या करेंगे, मोशन, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसे जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सिंपल है, बस 2-4-5 डेफिनेशन है और इट इज़, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर हम लोग करेंगे, हाँ एक मोशन ही चल रहा है ये तो लगता है, नो ग्रेविटेशन, एक और चैप्टर बीच में होना चाहिए ना, देख लेते हैं। 2 इज दिस, वेस्ट 3 कहाँ है, अच्छा ठीक है, एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी है लग रहा है 3, या वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। 4 इज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो हम लोग सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके करते जाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो कृपया इसे एक लाइक दें, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूर तक शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। और अगर हम आपके कमेंट्स को, हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग, तो आप कमेंट करें, हमें बताएं आपको क्या अच्छा लगा, आपको और क्या जानने की इच्छा है, और हम कौन और क्या इनिशिएटिव शुरू करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।